संस्कृत में सॉरी हिंदी का जो 17 फरवरी का आपका एग्जाम में आने वाला है, मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए देखा, सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। यानी कि 2025 में आपका हिंदी का जो भी 17 फरवरी का एग्जाम में आने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर मैं आ गया हूँ। देखिए ध्यान, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए चलिए ठीक है, पहला प्रश्न किधर है, आते हैं पहले प्रश्न में। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए इसमें कि स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन सी आपका 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर है आपका अगला प्रश्न। देखिए कि निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है, कौन ह्रस्व स्वर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अ, ठीक है अ। चलिए तीसरा का है कि निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, कौन जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा विलीन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कहता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा अल्प प्राणा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर में। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर, कहता है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका महोत्सव शब्द का हो जाएगा आपका महाप्लस उत्सव, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, कहता है कि यस 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 प्लस दा की संधि क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका यशोदा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का है कि पवन शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो पवन शब्द होगा पो प्लस अन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, देखिए कहता है कि जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले तो विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो होता है आपका पूर्ण विराम का, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर का है कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो इसका उत्तर लिखेंगे पुल्लिंग का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, कहता है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ठीक है। तो एकता जो शब्द है वो होता है आपका पुल्लिंग है, वो भी आपका पुल्लिंग है। चलिए 13 है कि कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो होता है कुंजरी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 13 का, ठीक है। आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर प्रश्न कर है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुलाव बहुत लजीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए परिणाम शब्द कौन उपसर्ग है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 16 नंबर है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आते हैं चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक शब्द है, तो दूध वाला, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा आग। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का, निम्नलिखित में कौन तत्समक शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा खरपर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, देखिए तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर की हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 भेद, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत बढ़िया लिखना, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो देखिए आगे आते हैं 25 नंबर, कहता है कि आँख आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मूर्ख धनवान, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर,
निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिड़िया। लिखेंगे 27 नंबर की बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो बिजली शब्द का आपका जो पर्यायवाची हो जाएगा वनिता। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। नहीं सॉरी, ऑप्शन सी सही नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं आगे। 28 नंबर प्रश्न है, देखिए पायोधर किसकी पर्यायवाची है? ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बादल का। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर, कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो कुटिल शब्द का जो विलोम है हो जाएगा आपका सरल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको इसको नाम बोधक क्रिया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर का, देखिए रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस में व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम हो गया। 32 देखिए कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण इस वाक्य में? लिखेंगे सिंदूरी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बरासा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का, देखिए जिस समास व विशेष से विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग कर्मधारय समास से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर, सीताराम शब्द कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, ये पंचवटी शब्द में कौन समास है? ठीक है, तो पंचवटी शब्द में जो आपका द्विगु समास है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। साथ ही क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन आज्ञावाचक उदाहरण है? तो तुम सदा सदैव यानी कि आज्ञा देना। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन तुम सदा सत्य बोलो। ऑप्शन बी। ठीक है, 49वां प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य का जो 3 प्रकार होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन विश्राम वाक्य है? ठीक है, तो मैं बिछावन पर गया और सो गया। ऑप्शन सी आपका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर में। प्रश्न है कि रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। कैसा शब्द है? ठीक लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी गोधूली। गोधूली लिया गया है। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तारे गिनना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आते हैं 43 का, है कि शेर शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है, तो इसको पाएंगे 43 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशेषण पदबंध का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न मतलब 44, एक निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यानी कि भूलना के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं 45 नंबर में। 45 का ए नंबर प्रश्न है, कहता है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वचन। अगला प्रश्न है 46, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख जाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 47, कहा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जातीय प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई? तो बेरोजगारी का। ऑप्शन ए आपका सही है, बेरोजगारी का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 48 का, निम्नलिखित में से सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? नाम था क्या था? शेफाली, नेहा लक्ष्मी नहीं, शेफाली का नाम था शेफाली। ऑप्शन सी आपका सही है शेफाली। ठीक है, शेफाली नाम था। अगला प्रश्न है आपका मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपका भाषण है। ऑप्शन डी आपका सही है भाषण। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो बाण भट्ट आत्मकथा उपन्यास के लेखक है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
आते हैं 51 नंबर में, कह रहा है कि हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो जो हिंदी लिखी जाती है वो आपको देवनागरी में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, देवनागरी लिपि में। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का, है कि चल चुपचाप बना रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी की किस पात्र का है। ठीक है, तो ये आपका किस पात्र का है, तो लेखक की पत्नी निर्मला का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर में, कि गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन निर्गुण संत भक्ति धारा का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर में, मतलब कि कृष्ण भक्त कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे, तो सेवैया में, क्या है सेवैया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर, कि कवि घनानंद किस मार्ग में अति सुगो कहते हैं, तो प्रेम मार्ग को, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, प्रेम मार्ग को। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर, की कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 57 नंबर है, कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका ग्राम्या से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 58 की कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे जी, खेत खलिहानों में, ऑप्शन ए आपका सही है, खेत खलिहानों में। ठीक है, 58 सही आपका। उसके बाद आते हैं आपको हम 59 नंबर, कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये किए हैं आपका दही वाली मंगवा, ऑप्शन सी आपका दही वाली मंगवा, क्योंकि ये उड़िया भाषा में था। ठीक है, इसको इसमें लाया गया। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, की मंगू को झूठा लाल लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है, तो इसका उत्तर मानेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माँ जी के पुत्र का, ऑप्शन सी आपका सही है, माँ जी के पुत्र का। चलिए अगला प्रश्न है प्रकार 61 नंबर, की टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, तो अच्युत्य के इंतजार में, ऑप्शन ए आपका सही है, अच्युत्य की, उसका बड़ा बेटा था अच्युत्य। ठीक है, लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम क्या था, अच्युत्य नाम था। अगला प्रश्न है कि वकील अमाल के गांव का नाम क्या था, वकील अमाल के गांव का नाम था कि मुंडाडिप्टम, ये आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर, की धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो कैलाश की पत्नी का नाम है सीता, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है सीता। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 64, कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई, हिरोशिमा से, हिरोशिमा के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, कि आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो आपको हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन ए आपका सही है, कुंवर नारायण। चलिए अगला प्रश्न है आपका 66, कि कवि रेणु मारिया दिल्के के अनुसार भगवान भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ से विश्राम करती थी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 67 में, कह रहा है कि कवि रेणु मारिया दिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भक्त के बिना, ऑप्शन सी भक्त के बिना। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 68 है, कि समकालीन हिंदी कविता के कवियत्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो था मुजफ्फरपुर पटना बिहार में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर में, कि कवियत्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथम छोर क्या है। ठीक है, प्रथम छोर क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली विफलता पर छलके आंसू, ऑप्शन सी आपका सही है, तो पहली विफलता पर छलके आंसू। अगला प्रश्न है 17 नंबर, की हमारी नींद शीर्षक कविता के धमाके धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। ठीक है, देवी मंदिरों में, खेत खलिहानों में, राजमहलों में, नहीं गरीब बस्तियों में, कहा हुआ था, गरीब बस्तियों में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, गरीब बस्तियों में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 71 नंबर, कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या कहते थे, संगीतमय कचौरी, ऑप्शन सी आपका संगीतमय कचौरी। बता है कि शीर्षक मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि मछली मर जाती है
उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, ठीक है, तो दीदी कहती थी। ऑप्शन ए से दीदी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 73 नंबर कि हिंदी कविता के प्रयोगवाद सूत्रपात किसने किया था, ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करती है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है एक वृक्ष की हत्या। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर की मंगमा किसके मन को बस में करने के 3-4 गुण माँ जी को बताती है, ठीक है, तो वह बताती हैं किसको जी, किसको नहीं, अपने पति को, अपने पति को, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है पति को। चलिए 76वां प्रश्न है अगला प्रश्न कि सीता अपने 2 साल पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ कहाँ निकल गई, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घर से, कहाँ से निकल गई, तो घर से, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है घर से। चलिए अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है 78 नंबर की निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं, ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा आपका कि सातकोरी होता, ऑप्शन बी आपका सही है सातकोरी होता। चलिए अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर कि कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा, वह हंस जो है वह किसका होगा, ऐसा कहते हैं किसी किशोरी का, किसी किशोरी का, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या की आपका अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है 81 नंबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो वो आपको अहिंसा दिवस के रूप में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है अहिंसा दिवस के रूप में। 82 नंबर प्रश्न है कि अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो हो जाएगा जैसी तुम कविता हो, जैसी तुम कविता हो वैसी मैं नदी हूँ, ऐसा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 83 नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, ठीक है, तो अपनी अम्मा को, अपनी अम्मा को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है अपनी अम्मा को। अगला प्रश्न 84 नंबर की ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संकपित हो उठी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आसमान का, आसमान का, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर की चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापति की आंखें के भीतरी भाग का परीक्षण किया था, ठीक है, तो ऑप्थल ऑप्थल्मोस्कोप की, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर का कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंजाबी मिश्रित भाषा में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विठल नादास, विठल नाथ ने। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जनता, कौन है जनता। चलिए अगला है आपका 89 नंबर परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य के मनुष्य की कौन सी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से प्राणी मात्र से जोड़ती है, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिम भावनाएं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग बाकी सब कर लीजिएगा, 10 को छोड़ देते हैं आपके लिए, 90 से लेके देख लीजिए प्रश्न अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद छोड़ देते हैं, देख लीजिए सब आराम से, बहुत आसान है, बन जाएगा, ठीक है। चलिए।